जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवीन मैथ्स की पाठशाला। आज हम यहाँ पर जेई एडवांस 2009 का क्वेश्चन ले रहे हैं, जो कि मल्टीपल करेक्ट टाइप का क्वेश्चन है। देखो, जब भी हमारे पास एडवांस का क्वेश्चन आता है तो एडवांस के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो, आपके पास अगर आप देखोगे तो हमारे पास ये पूरा वैल्यू गिवन है, साइन एक्स पावर 4/2 प्लस कोस एक्स पावर अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। और सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन सारे ऑप्शन देखो तो हमारे पास टेन स्क्वायर एक्स की बात हो रही है, एक हमारे पास साइन एक्स पावर 8 की बात हो रही है, कॉस एक्स पावर 8 की बात हो रही है। ठीक है, तो हमें स्टार्टिंग कैसे लेना है इसमें देखो आप। सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है उसको अगर हम ऑब्जर्व करें तो उसमें हमारे पास साइन और कोस दोनों आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि ये पूरा जो इक्वेशन है, ये पूरा जो इक्वेशन दे रखा है, ये या तो प्योरली साइन में कन्वर्ट हो जाए या फिर प्योरली कोस में। तो हम यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन को हम साइन में कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है cos x पावर 4, इसको लिख सकते हैं अपन cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 1/5। सो साइन x पावर 4 अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर एस को आइडेंटिटी से हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होल स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। साइन स्क्वायर साइन एक्स पावर 4 अपॉन 4 प्लस, अब यहाँ पर हम अप्लाई कर देंगे इस जगह पर a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वी कैन राइट 1 प्लस साइन एक्स पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 3 इक्वल टू 1/5। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेकर जो जितनी भी टर्म्स है साइन एक्स पावर 4 साइन स्क्वायर एक्स, इनको हम सेपरेट कर लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 4 की जगह पर 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम बनेगा 6। जब एलसीएम लेके सोल्व करोगे तो यहाँ बन जाएगा आपके पास 3 साइन एक्स पावर 4 और यहाँ आएगा आपके पास 2 टाइम 1 प्लस साइन एक्स पावर 4 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 6। यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे अपन। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 जो है, ये जो 5 दिख रहा है, ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा और ये 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है ना, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं। तो 15 साइन एक्स पावर 4, यहाँ कितना बन जाएगा बेटा इस जगह पर, जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा ना। तो अंदर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 प्लस 10 साइन एक्स पावर 4 माइनस 20 साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू में 6 आएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर आप साइन एक्स पावर 4 को सेपरेट कर लो, साइन स्क्वायर एक्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से मिलेगा हमें 25 साइन एक्स पावर 4 20 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर हम यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम t अजूम कर लें तो इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगी आपके लिए। तो यहाँ लिखते हैं 25 t स्क्वायर माइनस 20 t प्लस 4। सो दिस इज़ द डिग्री टू इक्वेशन इन t। सो इसको फैक्टराइज करते हैं यहाँ पर। सो 25 t स्क्वायर, इसको लिखते हैं माइनस 10t प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन निकालेंगे और यहाँ से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारे पास 5t। तो 5t माइनस 2 और यहाँ से कॉमन निकालेंगे माइनस का 2, तो 5t माइनस 2 इक्वल टू 0। सो 5t माइनस 2 को अगेन कॉमन निकालेंगे तो 5 माइनस 2 इक्वल टू 0। सो आप देख सकते हैं यहाँ से 5t माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से हम t का वैल्यू निकालेंगे तो वो आएगा हमारे पास 2/5। अब यहाँ पर जो t था वो तो हमने अजूम किया था, तो वो तो कभी आंसर में आएगा नहीं। तो यहाँ पर जो आपने t को जो अजूम किया था वापस से आपको वहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो t की जगह पर वैल्यू पुट करेंगे अपन साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5। तो यहाँ से हमारे पास
साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू आ चुका है। अब या वापस हम यहाँ पर मूव करते हैं ऑप्शन की तरफ। देखो ऑप्शन में हमारे पास आ रहा है टेन स्क्वायर एक्स में दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी। तो टेन स्क्वायर एक्स चाहिए तो इसका मतलब साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। तो अब आप यहाँ पर थोड़ा सोच सकते हैं कि अगर साइन स्क्वायर एक्स आ चुका है तो हम यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स भी निकाल सकते हैं फ्रॉम द आइडेंटिटी। सो वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 2/5। सो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 3/5। सो यहाँ से हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स भी आ चुका है और कोस स्क्वायर एक्स भी आ चुका है। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें क्या देखना अभी, टेन स्क्वायर एक्स। तो एक बार हम यहाँ पर टेन स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं। तो टेन स्क्वायर एक्स होगा हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू था 2/5, 2/5 और कोस स्क्वायर एक्स का वैल्यू था 3/5, 3/5, 5 से 5 कैंसिल। सो वी कैन राइट टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2/5। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर यहाँ से जो करेक्ट बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब ऑप्शन नंबर बी और सी को ऑब्जर्व करो तो अगर देखें तो लेफ़्ट वाला पार्ट दोनों में सेम आ रहा है। तो ऐसा करते हैं हम किसी एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो किसी एक पार्ट को सोल्व कर लेते हैं। तो जैसे कि ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर ऑब्जर्व करें तो साइन एक्स पावर 8/8 प्लस कोस एक्स पावर 8/27। तो हम यहाँ पर लेफ़्ट वाला पोर्शन सोल्व करेंगे और देखते हैं कि राइट में हमें 1/25 मिलता है या 2/25, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन एक्स पावर 8 चाहिए, है ना, साइन एक्स पावर 8 और हमारे पास यहाँ कितना था साइन स्क्वायर एक्स इक्वल 2/5। तो अगर हम दोनों तरफ पावर 4 ले लें तो आई थिंक हमें यहाँ से साइन एक्स पावर 8 मिल जाएगा 16/625, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर भी कोस स्क्वायर एक्स की जगह पर हम पावर 4 ले रहे हैं दोनों तरफ, ठीक है, 3/5 होल पावर 4। तो यहाँ से कोस एक्स पावर 8 मिलेगा 81/625। अब ये दोनों वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर दो। तो साइन एक्स पावर 8 है 16/625 और 18 तो ऑलरेडी आ रहा है इसमें, 8 तो ऑलरेडी आ रहा है, प्लस कॉस एक्स पावर 8 है 81/625, 81/625 इंटू 27। अब देखते हैं ऊपर नीचे कोई वैल्यू कर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, फिर कॉमन निकालेंगे। तो 8 से ये 2 टाइम्स, 27 से ये 3 टाइम्स, ठीक है। अब यहाँ से आप कॉमन निकाल सकते हो 1/625, तो 2 + 3। तो यहाँ से हमारे पास कितना मिल जाएगा बेटा 5/625। जब ये कैंसिल करेंगे तो 1/125। सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऑप्शन नंबर बी और सी में जो हमारे पास जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर बी। सो आई होप आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं नए नए क्वेश्चन सर्च करके आपको वो डिलीवर कर सकूं। थैंक यू।